हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 4 कंपनीज को फोकस करूंगा जो यूनियन बजट 2025 में साइन कर सकते हैं। बजट सिर्फ एक दिन का इम्पैक्ट नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म रोड मैप होता है। तो इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC। ये कंपनी रेलवे सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर है। ये कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकटिंग सर्विसेज देता है। वहीं महाकुंभ 2025 के लिए IRCTC 3124 ट्रेन चला रहा है और टेंट सिटी भी बनाई है। मार्च तक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी अपग्रेड हो सकता है और इससे टिकट बुकिंग और भी आसानी और तेजी से हो सकेगी। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 61,316 करोड़ का है। स्टॉक का P 51 के अराउंड और वहीं इंडस्ट्रियल P 52 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। स्टॉक का PB 17.4 का, फेस वैल्यू 2 रुपीज की और बुक वैल्यू 44.04 रुपीज की है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 53.08% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 38.93% का है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स 76.5% के CAGR रेट से और प्रॉफिट 81.12% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो प्रमोटर्स के पास 62.4% की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 7.45% स्टेक और DII के पास 13.72% स्टेक है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो यूनियन बजट 2025 में रेलवे बजट को 20% से ज्यादा बढ़ाने की उम्मीद है, जो 3.5 लाख करोड़ रुपीस तक जा सकती है। इससे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा बेटर होगी, जिससे कि IRCTC को फायदा मिलेगा। वहीं वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन के अनाउंसमेंट हो सकती है। और साथ ही मॉडर्नाइजेशन के लिए 1275 स्टेशन की लिस्ट है, उसमें और भी स्टेशन ऐड हो सकते हैं। ये इनिशिएटिव IRCTC के लिए नई रेवेन्यू स्ट्रीम खोल सकते हैं। सरकार PPP मॉडल पर फोकस कर सकती है, जिससे कि IRCTC को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 756 रुपए पे चल रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से 33% की करेक्शन पर अवेलेबल है। इस वीडियो की सेकंड कंपनी है लांसर एंड टुब्रो यानी कि LNT लिमिटेड। ये कंपनी 1938 में स्टेब्लिश एक लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है, जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और IT सेक्टर में काम करती है। साथ ही हाईवेज, मेट्रोज, स्मार्ट सिटी और पावर प्रोजेक्ट में भी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,80,570 करोड़ का है। स्टॉक का P 48 के अराउंड है, वहीं इंडस्ट्रियल P 50 के अराउंड है। स्टॉक का PB 7.12 का, फेस वैल्यू 2 रुपीज की और बुक वैल्यू 479.58 रुपीज की है। डिविडेंड यील्ड 0.99% का है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.97% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.71% का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखे तो यहाँ पर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग DII की देखने को मिल रही है, जो कि 41.87% की है। और FII के पास भी काफी बड़ा स्टेक है, 20.79% का। और इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो LNT ने 2025 में नए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो उनकी EPC कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। वहीं LNT कंस्ट्रक्शन और माइनिंग मशीनरी बिजनेस में 20% ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से पॉसिबल है। LNT ने E2E नेटवर्क लिमिटेड में 21% स्टेक को एक्वायर किया है, जो क्लाउड और AI सर्विसेज में उनकी रीच बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट भी करेगा। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,439 रुपए पे चल रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से 13% की करेक्शन पर अवेलेबल है। इस वीडियो की थर्ड कंपनी है ICICI बैंक लिमिटेड। ये कंपनी 1994 में स्टेब्लिश इंडिया की लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बैंक ने रिटेल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज एक्सपेंड की है और डिजिटल बैंकिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने नेटवर्क और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 8,66,228 करोड़ का है। स्टॉक का P 19 के अराउंड है और PB 3.25 का, फेस वैल्यू 2 रुपीज की और बुक वैल्यू 377.12 रुपीज की है। और डिविडेंड यील्ड 0.82% का है।
कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.09% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.98% का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डिंग FII की देखने को मिल रही है, जो कि 45.69% की है। और DII की भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 44.98% की। और यूनियन बजट 2025 से टैक्स रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उम्मीद है। साथ ही PLL स्कीम से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। ये ICICI बैंक के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इन ग्रोइंग सेक्टर की कंपनीज को लोन्स दे सकती है। साथ ही इंटरेस्ट इनकम भी ज्यादा होगी। वहीं ICICI ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एक्विजिशन के जरिए अपनी मार्केट पोजीशन मजबूत की है। साथ ही नए सेगमेंट में एंट्री और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1228 रुपए पे चल रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से 10% की करेक्शन पर अवेलेबल है। इस वीडियो की फोर्थ कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। ये कंपनी स्टैब्लिश 1940 में बालचंद हीराचंद ने बेंगलोर में की थी। इसका एम एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट था, जिससे भारत की रक्षा का विकास में योगदान हो सके। HAL ने भारत का स्टेटस प्राप्त किया और सितंबर 2024 में 26,000 करोड़ के 240 AL-31FP इंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,45,283 करोड़ का है। स्टॉक का P28 के अराउंड है, PB 7.89 का, फेस वैल्यू 5 रुपीज की और बुक वैल्यू 468.81 रुपीज की है। डिविडेंड यील्ड 0.94% का है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.90% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 28.90% का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 71.64% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 12.26% स्टेक और DII के पास 8.15% स्टेक है। और HAL को भारत के इंडिजिनाइजेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस का फायदा मिलेगा। और यूनियन बजट 2025 में डिफेंस कैपेक्स का 75% डोमेस्टिक कंपनीज के लिए रखा गया है, जिससे डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। और ये HAL के लिए बड़ा मौका है। इसके अलावा रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और अप्रूवल जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से ऑर्डर फाइनेंशियल 26 में 1.2 ट्रिलियन रुपीस तक ले जा सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक से F404 इंजन का आना भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,665 रुपए पे चल रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से 34% करेक्ट हो चुका है। तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।